आज की रेसिपी खूबसूरत के साथ साथ अब पूरी गर्मी की टेंशन आपको खत्म। अब गर्मियों का बाय बाय कर सकते हैं, कोई भी आपको गर्मी लगने वाली नहीं है। तो आज मैं लेके आई हूँ गुलाब के फूलों से एकदम ही गुलाब के सिरप बनाऊंगी, एकदम घर पे एकदम ही शुद्धता से, कोई भी कलर का इस्तेमाल नहीं करूंगी, एकदम ही आसानी से बन के तैयार होगी। साथ में एकदम ही मोहब्बतें शरबत जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं पीने, वो तो आपको भी पता है, अब बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से आप सिरप बना के घर में स्टोर कर लिए, जो कि जब भी शरबत लस्सी बनाना हो तो इजीली आप बना पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अमिता संगर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमिता आज आपके लेके आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत और बहुत स्वादिष्ट रेसिपी, जिनको देखने के बाद आप बनाने छोड़ नहीं सकते आप। तो बनाने के लिए चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस करना ना भूले। फेसबुक से देख रहे तो हमें फॉलो कर लीजिए इस तरह की रेसिपी देखने के लिए नई। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं गुलाब के फूल, जो कि एकदम ही ताजे ताजे गुलाब के फूल लेने हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गुलाबी कलर के लिए हैं। तो गुलाब के फूल ये मैंने मार्केट से लिए। अब वजन में देखेंगे तो ये कम से कम 400 से 500 ग्राम के करीब ये गुलाब के फूल है, जो कि एकदम ही खुशबू भी आ रही है, एकदम ही अच्छे। तो यहाँ पे ले लेने हैं आपको गुलाब के फूल एकदम ही ताजे वाले। तो मेरे घर तो मैंने ले आए, आप भी ले आइएगा। तो देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, देखने में ही सुंदर लग रहे हैं। तो इनकी जो भी चीजें बनेगी तो सुंदर ही बनेगी, और हमें अगर हम इनको अपनी बॉडी में इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, तो हमें भी सुंदरता ही देगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं इनको अलग कर लेना है, डंठल को अलग कर लेना है। तो ये क्या है कि गुलाब के फूल है तो इनमें बाई चांस कभी कीड़े वगैरह भी होते हैं, तो इनको आपको साफ सफाई कर लेना है, कीड़े को चेक कर लेना है। सारे यहाँ पे डंठल को अलग करके पंखुड़ियां को अलग कर लेना है। तो यहाँ पे इनमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, पर बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी आपको शरबत पीने का मन झटपट से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको पंखुड़ियां निकाल लेना है एक एक करके। डंठल को हम हटा लेंगे। अगर आपके घर में गुलाब हो रहे हैं तो घर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमारे घर में तो नहीं थे, इतने सारे तो नहीं थे, एक दो तो हो भी जाते हैं, पर इतने सारे तो हो नहीं पाते। तो यहाँ पे मैंने देसी वाले गुलाब का इस्तेमाल किया है। तो सारी पंखुड़ियां देख सकते हैं मैंने इसी तरह से अलग कर लिए हैं। अब इनको क्या है कि ये मार्केट से आई है या आप बागान से, बागीचा से भी तोड़ रहे हैं, तो इनको धोना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाहर में धूल मिट्टी काफी गंदगी होती है। तो इनको हमें धो लेना है। तो धोने के लिए इनको हम पानी में डुबो के कम से कम 3-4 पानी से तो आपको धोना ही पड़ेगा, क्योंकि इनमें काफी डस्ट होते हैं, काफी गंदगी होती है। क्योंकि हम घर पे जब भी कोई खाने की चीजें बनाते हैं तो घर पे एकदम हाइजीनिक तरीके से अच्छे से साफ सफाई से बनानी होती है। इसीलिए हम जब भी कोई चीज हम बनाएं तो घर पे बनाएं, ताकि हमें कोई भी खाने में, कोई भी किसी को खिलाने में कोई भी हिचक ना हो, बेहिचक हम यहाँ पे बना खिला सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पत्तियों को अच्छे से रगड़ के हल्के हाथों से रब करते हुए मैंने इनको धो लिया है। तो यहाँ पे अच्छे से निकाल लेंगे। इसी तरह से आपको 2-3 पानी से इनको धो लेना है, जो कि मैंने नलके में जाके अच्छे से इनको 2-3 पानी से धोया है। तो देख सकते हैं यहाँ निकलने के बाद आपको पानी में काफी गंदगी दिखेगी। तो थोड़ा सा ये काम में टाइम लगेगा आपको। देख सकते हैं काफी पानी गंदा हो गया है। तो इसी तरह से 2-3 पानी से आप धो लीजिए। और यहाँ पे जाली वाली टोकरी मैंने रख दिया, जिनसे कि इनके एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे निकल जाए। तो अब यहाँ पे हम पानी गर्म करेंगे। तो यहाँ पे गैस में मैं रख रही हूँ कम से कम 2 से 3 कप के करीब यहाँ पे पानी रखना है आपको गर्म होने के लिए। अच्छे से पानी में उबाल आनी चाहिए। अब एक कांच का बाउल ले लीजिए, मैंने तो वही बाउल का इस्तेमाल किया है। आपके पास और भी बड़ी है तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनमें उबलता हुआ पानी हम डाल देंगे, ताकि हमारे जो गुलाब की पंखुड़ियां से गुलाब के जो रस है, गुलाब के जो कलर है, सारे निकल जाए। तो यहाँ पे ये अच्छे से गुलाब को हम इनमें दबा दबा के अच्छे से भिगो लेंगे, क्योंकि छोटी सी बॉल है तो इतने सारे गुलाब के पंखुड़ियां डालने में इकट्ठे नहीं होते। ऊपर से मैंने और भी डाल दिए हैं, जितने मेरे पास थे सारे ही डाल के इनको अच्छे से दबा दबा के अब इनको कवर करके कम से कम आपको 10 से 12 घंटे के लिए रखना है, जिससे कि इनका कलर एकदम ही अलग अच्छे से छोड़ दे। तो यहाँ पे अच्छे से कवर करके रखना है आपको, इनको खोलना नहीं है। अच्छे से कवर करके इनको रख दीजिए। रात भर के लिए भी रख सकते हैं या 10 से 12 घंटे के लिए आप इनको रख दीजिए, जिनसे कि इनका अच्छा सा कलर निकल जाए। तो इसी तरह से हम अच्छे से दबा दबा के इनको अच्छे से कवर कर लेंगे। आप चाहे तो इनको रैप भी कर सकते हैं, पर मैंने सिंपल इनको प्लेट ढक दिया, इनसे भी इजीली अच्छे से निकल जाते हैं। अब इनको रख दीजिए आप 10 से 12 घंटे के लिए आराम से, ताकि इनका अच्छा सा कलर निकल जाए।
तो देख सकते हैं 10 से 12 घंटे हो गए हैं। अब सुबह मैं फिर से इनको निकाल ली हूँ। तो ये देखिए अच्छे से कलर यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियों ने छोड़ चुका है और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर हमारा निकला है। एकदम ही घर पे आप रोज वाटर भी बना सकते हैं एकदम ही अच्छे तरीके से, जिससे कि घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर तो बहुत ही अच्छे आए हैं, देख सकते हैं आप, दबा के मैं दिखा रही हूँ। सारे ही कलर अच्छे से गुलाब की पंखुड़ियों ने छोड़ चुका है। अब इसे एक छन्नी में हम डाल के सारे ही पंखुड़ियों को अलग और पानी को अलग हमें कर लेना है। तो देख सकते हैं एकदम ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, क्योंकि एकदम ही ताजे गुलाब के बने तो खुशबू तो आएगी ही। तो ये देखिए हमने यहाँ पे गुलाब के जो रस है निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे कलर तो अच्छा है, पर जब हम इनके सिरप बनाएंगे तो इनका कलर हल्का हो जाएगा। तो मार्केट में क्या है कि कलर का इस्तेमाल, फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, पर मैं आज आपको बताने वाली हूँ एकदम ही कोई फूड कलर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, एकदम ही हेल्दी तरीके से हम इनको बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इनको रखते हैं हम साइड में। अच्छा, तो यहाँ पे बनके तैयार हो गया। अब ले गए यहाँ पे बीट रूट, चुकंदर, जिनमें एक बहुत ही अच्छा रेड कलर होता है और हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद भी होती है। इनको मैंने छील के धो लिया है अच्छे से। अब यहाँ पे इनको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने एक मीडियम साइज के चुकंदर ली हूँ, बीट रूट, इनको कद्दूकस कर लेंगे। और देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इनको एक पैन में हम डाल लेंगे, फ्राई पैन या सॉस पैन जो भी आपके पास हो उनमें डाल लीजिए। अब इनमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वही जो हमने गुलाब के जो सिरप तैयार किया है, जूस बोल सकते हैं, उनको हम इनमें 2 से 3 कलछी इनमें डाल देंगे और इनको हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। इससे क्या है, बीटरूट का जो जूस हमारा तैयार हो जाएगा। और ये क्या है, इनको मतलब कि अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है और पूरी तरह से यहाँ पे चुकंदर अच्छे से रस आपको छोड़ देगी। तो देख सकते हैं अच्छे से इनमें उबाल आ गई है। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए आपको इस तरह से उबालना, जिससे इनका कच्चापन भी निकल जाएगा और चुकंदर का अच्छे से रस भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे इनको हम अच्छे से रस निकलने के बाद हम इनको छान लेंगे। देख सकते हैं मैंने इनको छान लिया है। अब यहाँ पे अच्छे से दबा दबा के निचोड़ के इनका अच्छे से जूस निकाल लेंगे। तो ये हमारा बीट रूट का जूस तैयार है। देख सकते हैं एकदम ही कुक हो गए। कोई भी आपको इनमें कोई भी स्मेल नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप नेचुरल कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो रोज वाले जो सिरप थे वो हमें इनमें डाल दिया है। जो हमारा रोज वाले जो हमारे सिरप जो बोल सकते हैं, ये जूस बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, उनको भी इनमें ही मिला लिया है। अब एक कढ़ाई को हम रखेंगे गैस में। अब जितना जूस है यहाँ हमारा तैयार हुआ है गुलाब वाले, उनको हम माप लेंगे। तो कोई भी कटोरी घर का ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे घर का कटोरी से 2 कटोरी थोड़े से और हुए थे, तो मैंने इनको कढ़ाई में रख दिया है। गैस की फ्लेम को मध्यम रखना है। 1/4 चम्मच यहाँ पे नमक डालेंगे, सेंधा नमक भी डालते हैं बाजार में जब बनाते हैं तो नमक का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जितना आपका यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियों को गुलाब का सिरप है, जूस है, उतना ही हमें चीनी डालना, उससे थोड़ा सा कम। तो मेरी 2 कटोरी से थोड़ी सी ज्यादा थी, तो मैंने 2 कटोरी यहाँ पे शुगर का इस्तेमाल किया है। अब इनको हमें मीडियम फ्लेम में अच्छे से कुक करना, अच्छे से पकाना है, जिनसे कि यहाँ पे अच्छे से हमारे सिरप तैयार हो जाए। तो लगातार यहाँ पे थोड़ा देर में हम इनको चलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए, अच्छे से पक जाए। कलर तो बहुत ही प्यारा आया है, देख सकते हैं एकदम ही डार्क कलर तैयार किया हमने, बिना कोई कलर का, बिना कोई नेचुरल फूड कलर का हमने तैयार किया। नेचुरल कलर हमने इस्तेमाल किया, जो कि चुकंदर हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच केवड़े का वाटर और 1 चम्मच मैं यहाँ पे नींबू का रस डाल रही हूँ। इनसे क्या होगा, इनमें कोई भी क्रिस्टल नहीं बनेंगे, जमेगी नहीं, एकदम ही अच्छे बनके तैयार होंगे। अब इनको लगातार चलाते हुए हमें इतना पकाना है जिनसे कि एक तार की जिस तरह से चाशनी होती है उस तरह का हमें इनको पका लेना है। तो इस तरह से ठंडा करके थोड़ा सा कलछी को हटा के हम हाथों से चेक करेंगे। देख सकते हैं एक तार बन रही है, बस इस स्टेज तक हमें इनको पकाना है। अब इनको ठंडा कर लीजिए अच्छे से और इनको स्टोर कर लीजिए आप। तो आपके पास जो भी जार हो, डब्बा हो कांच की, उनमें आपको इनको स्टोर कर लेना है। पूरी गर्मी क्या, आपको 6 से 8 महीने तक ये खराब नहीं होंगे, क्योंकि इनमें नींबू का रस डला है, तो कोई भी क्रिस्टल जमेंगे नहीं एकदम ही। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था, आधे घंटे के लिए। पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, पर ठंडी हो गई है। तो देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, एकदम ही डार्क कलर। अब जब भी हम इनसे शरबत बनाएंगे, आप इनसे लस्सी बना सकते हैं, पानी वाले शरबत बना सकते हैं, दूध वाले शरबत बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप
आप थोड़ी सी आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, जिससे कि गुलाब के पंखुड़ी वाली आइसक्रीम भी बनकर तैयार होगी। अब इनको आप स्टोर कर लीजिए इस तरह से कांच के डब्बे में या कांच के जार में, जो भी आपके घर में हो उनके अनुसार आप इस तरह से स्टोर करके रख लीजिए। अब आपको शरबत बनाने की कोई टेंशन नहीं है। अब गुलाब के पंखुड़ियों के हैं, गुलाब के हैं, तो गुलाब की तासीर ठंडी होती है, जो हमें गर्मी में बहुत ही फायदेमंद देगी। और पेट जो हमारी गर्म हो जाती है गर्मी के मौसम में, वो अब हमारी नहीं होगी। तो इस तरह से बना के स्टोर कर लीजिए। और इस तरह से अब चलिए हम इनको स्टोर कर लेते हैं। इनसे लस्सी बनाइए, शरबत बनाइए, जो भी आपका मन करे वो बनाइए। अब बनाने के लिए कोई भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बाजार से लानी नहीं है, कोई भी कलर नहीं है, एकदम ही बहुत ही शुद्धता से हमने घर पे तैयार किया, जो कि आपको खाने के लिए पीने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो गुलाब की है तो जो सुंदरता तो लाएगी ही। तो इनको रख लीजिए आप स्टोर करके। अब चलिए हम बनाते हैं शरबत। तो मैं यहाँ बनाने वाली हूँ मोहब्बतें शरबत, जो कि बहुत ही पॉपुलर शरबत है और स्वादिष्ट बहुत ही लगते, बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे तरबूज ले रही हूँ। तरबूज भी मार्केट में एकदम ही नए आए हैं, तो मैंने भी तरबूज ले लिया है। तो तरबूज लेने के पहले मैं सोच रही थी कि लाल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, पर बाई चांस अच्छे ठीक ठाक से लाल निकल गए मेरे। जब भी तरबूज खरीदती हूँ तो होता क्या है कि तरबूज में एक ही कंफ्यूजन होता है कि लाल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, यही बातें होती हैं। तो यहाँ पे लाल तो मेरे निकल गए, अभी ज्यादा बीज मोटे मोटे नहीं हुए हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे तरबूज के छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। आपको बहुत ही सिंपल है ये शरबत बनाना, और स्वाद के साथ बहुत ही अच्छे भी लगते हैं। कभी भी बना सकते हैं, कभी कोई पार्टी में, अभी ईद भी आ रही है तो ईद में बनाइए। और ठंडक तो होती ही है, जो कि आपके पेट को एकदम ही ठंडक बनाए रखेगी। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हम इनको कट कर लेंगे। और अगर मोटे मोटे बीज है तो आप बीज को निकाल लीजिएगा। मेरे तो यहाँ पे मोटे मोटे बीज नहीं है, हल्के फुल्के थे बीज, तो मैंने जो थोड़े बड़े बड़े बीज थे उनको निकाल लिए थे। अगर आपके ज्यादा मोटे मोटे बीज है तो उनको निकाल लीजिएगा। और इस तरह से हमें तैयार कर लेना। अब चलिए शरबत बनाते हैं। तो फ्रिज का एकदम ही उबला हुआ ठंडा किया हुआ हमें दूध लेना है। तो एक भगोना में हम यहाँ पे 2 गिलास के करीब मैंने यहाँ पे दूध डाल लिया है। अब इनमें जो हमने बारीक चॉप किए थे तरबूज, वाटरमेलन, इनको हम डाल लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमें जो हमने रोज सिरप तैयार किया था वो हम इनमें डाल लेंगे। और ढेर सारे आइस क्यूब डालेंगे, जितना आपको ठंडा पसंद है। अब रोज का शरबत है तो थोड़ा सा रोज पेटल्स तो लगेंगे ही, तो थोड़ा सा मैंने रोज पेटल्स डाल लिया है। अब सब्जा के बीज मैंने यहाँ पे पहले से भिगो के रखे थे, इनको भी हम डाल लेंगे। अब अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। आपको रोज सिरप इतना डालना है, जितना मीठा आपको पसंद है उतना इनमें आप डाल लीजिए। और ये तैयार है एकदम ही स्वादिष्ट मोहब्बतें शरबत, या रोज शरबत भी बोल सकते हैं, ये तैयार है। अब इनको आप कभी भी बनाइए जब आपको पीने का मन हो, या सिंपली आप दूध में रोज सिरप डालिए और ये तैयार हो जाएंगे। आइस क्यूब डालिए और तैयार है। मैंने तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से, अभी शरबत का मौसम चल रहा है तो आप इस तरह से बना के पार्टी में बना सकते हैं जब आपको मन हो। तो बहुत ही सिंपल आसान है। तो इसे सर्व कीजिए, एकदम ही देख सकते हैं। इनको आप पीजिए, खाइए। ये पूरी तरह से आपको बॉडी को एकदम ही ठंडक कर देगी, जो कि आपको अब गर्मी की टेंशन नहीं है। गर्मी को करिए बाय बाय, और इस तरह से बनाइए एकदम ही शरबत, जो कि मजा ही आ जाएगा आपको पीने के बाद। और एकदम ही खूबसूरत गुलाबी गुलाबी गाल हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से बनाइए और पीजिए। कैसी लगी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी हमारी इस तरह की शरबत। और दूसरी की हमने जो आपके साथ शेयर की गुलाब के सिरप इस तरह से बना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है आपके लिए। मैं नई नई रेसिपीज लाते रहती हूँ। तो एक छोटा सा लाइक और छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। एंजॉय कीजिए, बाय बाय।